हेलो प्रोग्रामर्स। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में, अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे इनपुट करवाते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो चलिए फिर पाइथन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि हम प्रोग्रामर कैसे यहाँ पे वैल्यू डालते हैं पाइथन शेल में। बट ऐसे प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रहेगा जब प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी की वैल्यू यूज़ करे। बेटर यही होता है कि हम जब भी रियल वर्ल्ड का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम हमेशा यूज़र से उसकी वैल्यू इनपुट करवाते हैं। यूज़र मतलब कि जो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है उसको यूज़र कहा जाता है। तो यूज़र कैसे वैल्यू इनपुट करता है पाइथन में, ये हम देख रहे हैं आज। तो पाइथन में हम यूज़ करते हैं INPUT इनपुट फंक्शन। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब फ्रेंड्स, जो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में है, हमको उसको केवल कॉल करना है। कॉल करना मतलब हम उसको केवल यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, फंक्शंस का मतलब अगर आप अभी समझना चाहें तो फंक्शंस एक सेट ऑफ कोड्स होते हैं। कोड्स कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए जब हम कोड्स को अरेंज कर देते हैं एक लेबल के अंदर, एक लेबल या आइडेंटिफायर के अंदर, वो फंक्शन कहलाते हैं। हम वो जो कोड लिखते हैं उस फंक्शन के लिए, हम केवल एक ही बार उस कोडिंग को लिखना पड़ता है और आप उस फंक्शन को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने को हम कॉलिंग द फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है फ्रेंड्स। तो इनपुट फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन के साथ आता है। आपको कैसे उसको यूज़ करना है, INPUT इनपुट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे आप जो स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं यूज़र को, आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ एंटर योर नेम। अब फ्रेंड्स, इस डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जिस भी तरीके से लिखेंगे, जैसे भी सजाएंगे, पाइथन उसको वैसे का वैसा प्रिंट करता है। उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने कॉलन लगा के और ये डैश लगाया है, वो सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट कर दिया पाइथन ने उठा के। अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालेंगे वो यूज़र ने अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पे इनपुट करवाया। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग इज़, इनपुट फंक्शन जो है वो वैल्यू को हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू टाइप की थी वैसे तो वो स्ट्रिंग ही थी। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। लेकिन अगर आप नंबर भी यहाँ पे कोई डालते तो भी पाइथन उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही प्रिंट करता। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, अगर आपको अपना ये प्रीवियस कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करवाना है तो आप यहाँ पे कर्सर ले जाइए अपने प्रीवियस कमांड में, क्लिक करिए और एंटर करिए, तो पाइथन सेम टू सेम वो प्रिंट कर देता है। प्रीवियस कमांड वापस से प्रिंट करता है। अब मैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे डाल रही हूँ एंटर योर एज। अब एज तो नंबर में होगा, लेकिन मैंने आपको बताया इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रिंग टाइप डिस्प्ले करता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी डाली, नंबर भी डाला, तो भी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। ये देखिए, स्ट्रिंग का फॉर्मेट पहचानने का तरीका, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखी हुई चीज़ स्ट्रिंग कहलाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अगर कोई कैलकुलेशन करना है, आपको कोई नंबर का प्लस करना है और अगर आपके पास ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो आप इसको कैसे प्लस करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको इस फंक्शन को, सबसे पहले तो इस फंक्शन को आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट कराने के लिए दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक होता है इंट फंक्शन, जिसके अंदर सेम कमांड आप उसके अंदर टाइप करेंगे। अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा, ये इंटीजर के फॉर्म में है, यानी कि ये नंबर के फॉर्म में है। एक दूसरा कमांड होता है, अगर आपको डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए, फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे आप दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है FLOAT, फ्लोट। ये फंक्शन हमेशा फ्लोटिंग वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अब यहाँ पे अगर आप डालेंगे, जो भी वैल्यू आपने डाली है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस, एक इंट है एक फ्लोट है, जो ये इनपुट की वैल्यू, इनपुट फंक्शन की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में रिटर्न होती है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के काम में और फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करवाने के काम में आता है। नेक्स्ट थिंग इज फ्रेंड्स, ये तो हमने शेल में रन किया प्रोग्राम, इसलिए हमने डायरेक्ट इनपुट लिखा और डायरेक्ट इनपुट शो हो गया। लेकिन अगर आप जब
कोई नई फाइल लेंगे, प्रोग्राम फाइल में अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट लिखा आपने, कंट्रोल एस से सेव करिए पहले आप अपनी प्रोग्राम फाइल को, .py एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलिएगा। जब आप इसको सेव करके F5 की से रन करते हैं तो एंटर योर नेम यहाँ पे आया। अब आपने अपना नाम जो भी डाला, ये देखिए, आप कोई मतलब नहीं रहेगा। शेल में अगर आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है तो दैट इज़ ओके कि आप डायरेक्ट इनपुट लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पाइथन की प्रोग्राम फाइल में प्रोग्राम बना रहे हैं तो इट्स बेटर यू टेक अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर से आपने यहाँ पे वो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है वो असाइन करवा ली। अब इस नेम जो वेरिएबल है, इस नेम के अंदर इसकी वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट किया है वो आ गई है। अब हमारे को वो वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो जब भी आप कुछ चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, उसका यूज़ करके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन में। अब यहाँ पे मैंने जो वैल्यू डाली, देखिए पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसमें एंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया, और दूसरी लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो वहाँ पे प्रिंट कमांड था, जिससे जो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र ने डाली थी वो प्रिंट होके आ गई। इस प्रिंट कमांड के अंदर आप इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हेलो। अब आप देखिए मैंने ये हेलो डबल कोट्स में लिखा और कॉमा से सेपरेट कर दिया अपने वेरिएबल को। अब हेलो के बाद में एक स्पेस दे दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 की से रन किया, यूज़र से वैल्यू मांगी पाइथन ने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो, और यहाँ पे आप देखेंगे डबल स्पेस आ गया क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स। पाइथन ऑटोमेटिकली एक स्पेस दे देता है वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने लिखा है और जो स्ट्रिंग लिखा है उसके बीच में, है ना। तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो वेरिएबल है और जो स्ट्रिंग है आप इसको और अच्छे से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है, वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट करवाई है, कॉमा से सेपरेट किया इस स्ट्रिंग को, और थर्ड में भी फिर से स्ट्रिंग ले लिया है। नाउ फ्रेंड्स, इस प्रिंट फंक्शन के यूज़ से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर ऑफ 2 इज, यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या किया है, वेरिएबल ना लेके डायरेक्ट प्रिंट कमांड में ही अपना कैलकुलेशन कर लिया है या एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया है। ये देखिए स्क्वायर ऑफ 2 इज यहाँ पे खुद कैलकुलेट होके और आंसर स्टोर हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रिंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब आप किसी भी टेक्स्ट को 2 लाइन में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये डबल कोट्स को आप 3 बार डबल कोट्स को ले लीजिए, विदाउट स्पेस भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे एंटर करिए, जिस भी फॉर्मेट में आपने यहाँ पे अरेंज किया है वो उस फॉर्मेट में प्रिंट होके आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज किया और ये प्रिंट कमांड को, प्रिंट फंक्शन को क्लोज किया, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 की से रन किया। ये देखिए आप हेलो प्रोग्रामर्स यहाँ पे 2 लाइन में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। इसके अलावा आप डबल कोट्स को 3 बार यूज़ करने की जगह ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ दूसरी लाइन में चाहिए तो यहाँ पे यूज़ होता है /n। यही /n हम जावा और C++ में भी यूज़ करते हैं। तो आपने जहाँ पे भी /n लगा दिया है वहाँ से आउटपुट आपका दूसरी लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया था इसलिए वो P यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया, एक स्पेस प्रिंट हो गया है। इसके अलावा आप अगर प्रिंट फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब हमने यहाँ बीच में कुछ भी नहीं दिया, तो एक ब्लैंक लाइन बीच में आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
हेलो और एक प्रिंट कमांड एम्प्टी दिया है और फिर एक प्रिंट कमांड दिया। ये देखिए, यानी कि ये जो प्रिंट कमांड हमने ब्लैंक दिया है विदाउट आर्ग्यूमेंट, उससे एक ब्लैंक लाइन बीच में आ गई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये हेलो और प्रोग्रामर, मतलब कि आपका जो पहला प्रिंट कमांड है और दूसरा प्रिंट कमांड है, उन दोनों की वैल्यू सेम लाइन में आए, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2.7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या 2x वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल लास्ट में एक कॉमा देना पड़ता है, तो आप जो भी नेक्स्ट प्रिंट कमांड है उसकी वैल्यू उसी लाइन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एंड और डबल कोट्स ब्लैंक दे देंगे। उससे आपकी जो भी वैल्यू है वो सेम लाइन में आएगी। भले आपने दूसरा प्रिंट कमांड यूज़ किया है तो भी उसकी वैल्यू सेम लाइन में आ रही है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये एंड नहीं यूज़ किया होता तो हेलो एक अलग लाइन में आता और हर प्रिंट कमांड आपको नई लाइन में आंसर को प्रिंट करता है। तो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ योर प्रिंट कमांड एंड दिस इज़ द वे आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करके।